माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जॉब के न्यू वीडियो में। आज का न्यू जॉब अपडेट है छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर के द्वारा वार्ड आया एवं वार्ड बॉय के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि इसमें ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि, अंतिम तिथि एवं परीक्षा की संभावित तिथि क्या होने वाली है तथा रिक्त पदों का विवरण, कौन कौन से जिले में कितने कितने पद होने वाले हैं, साथ ही शैक्षणिक योग्यता संबंधित सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए डेली गवर्नमेंट जॉब अपडेट के लिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के अंतर्गत वार्ड बॉय एवं वार्ड आया के रिक्त पदों पर लिखित भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन हेतु परीक्षा का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि 2/9/2025 मतलब कल दिनांक 2 सितंबर 2025 मंगलवार से शुरू कर दिया गया है। साथ ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 24 सितंबर 2025 दिन बुधवार शाम 5 बजे तक निर्धारित किया गया है। साथ ही तीसरे पॉइंट में देखेंगे त्रुटि सुधार करने के लिए 25/9/2025 से 27/9/2025 शाम 5 बजे तक दिनांक आपको समय दिया गया है। साथ ही चौथे पॉइंट में परीक्षा की संभावित तिथि की बात करेंगे तो 12/10/2025 दिन रविवार को यह परीक्षा संभावित तिथि ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। पाँचवें पॉइंट में परीक्षा का समय सुबह 11 बजे से 1:15 तक रखा जाएगा। प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि 6 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार को किया जाएगा। साथ ही परीक्षा कहाँ कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाएगा तो परीक्षा जिला सरगुजा, अंबिकापुर, कोरिया, बैकुंठपुर, बिलासपुर, धमतरी, दुर्ग, जगदलपुर, कांकेर, रायगढ़, रायपुर और राजनांदगांव जिले में आयोजित किया जाएगा। यह रहा परीक्षा का विवरण। अब रिक्त पदों का विवरण जिलेवार देखते हैं। जैसे वार्ड आया के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। रिक्त पदों का विवरण आरक्षणवार निम्नानुसार है। जैसे वार्ड आया पहला का नाम राज्य मानसिक चिकित्सालय सेंद्री बिलासपुर के अंतर्गत अनारक्षित में 4 रिक्त पद है। अनुसूचित जाति का 1 रिक्त पद है और अनुसूचित जनजाति का 2 रिक्त पद है और अन्य पिछड़ा वर्ग का 2 रिक्त पद है। इसी प्रकार कोंडागांव में देखेंगे तो अनारक्षित में 0 पद है, अनुसूचित जाति में 0 पद है, अनुसूचित जनजाति में 1 रिक्त पद है और साथ ही जिला सरगुजा में देखेंगे तो अनारक्षित में 2 रिक्त पद है, अनुसूचित जाति का 1 रिक्त पद है, अनुसूचित जनजाति में 6 रिक्त पद है और अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 रिक्त पदों में भर्ती किया जाना है। जिला बलरामपुर में अनारक्षित में 3 रिक्त पद है, अनुसूचित जाति में 1 रिक्त पद है, अनुसूचित जनजाति में 9 रिक्त पद है और अन्य पिछड़ा वर्ग में 2 रिक्त पद है। इसी प्रकार जिला सूरजपुर में अनारक्षित में 2 रिक्त पद है, अनुसूचित जनजाति में 2 रिक्त पद है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 1 रिक्त पद निर्धारित किया गया है। जिला कोरिया में देखेंगे तो अनुसूचित जनजाति में 4 रिक्त पद है और अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 रिक्त पद है। उसी प्रकार जसपुर में अनारक्षित में 1 रिक्त पद है, अनुसूचित जनजाति में 3 रिक्त पद है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 रिक्त पद निर्धारित किया गया है। कुल रिक्तियों की वर्ग संख्या में से भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद यहाँ पर दर्शाया गया है, जो कि अनुसूचित जनजाति में जिला सरगुजा में 1 रिक्त पद है और बलरामपुर में 1 रिक्त पद जारी किया गया है। इस प्रकार कुल 50 पदों पर भर्ती किया जा रहा है। इसमें वेतन लेवल 1 के हिसाब से आपको मानदेय निर्धारित किया गया है। साथ ही वार्ड बॉय के रिक्त पदों का विवरण आरक्षणवार निम्नानुसार है। वार्ड बॉय जिले का नाम राज्य मानसिक चिकित्सालय सेंद्री बिलासपुर के अंतर्गत अनारक्षित में 5 रिक्त पद है, अनुसूचित जाति में 2 रिक्त पद है, अनुसूचित जनजाति के लिए 4 रिक्त पद है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 रिक्त पदों पर भर्ती किया जाना है। उसी प्रकार जिला कांकेर के लिए देखेंगे अनारक्षित में 1 रिक्त पद है, अनुसूचित जनजाति में 3 रिक्त पद है और अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 रिक्त पदों पर भर्ती किया जाना है। कोंडागांव में अनारक्षित में 2 रिक्त पद है, अनुसूचित जनजाति में 1 रिक्त पद है और अन्य पिछड़ा वर्ग में 2 रिक्त पद है। सरगुजा जिले में 1 रिक्त पद है अनारक्षित के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 रिक्त पद है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 रिक्त पद है। इसी प्रकार बलरामपुर में अनारक्षित में 1 रिक्त पद है, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 रिक्त पद है
अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 रिक्त पद है। सूरजपुर जिला में अनारक्षित में 4 रिक्त पदों पर भर्ती किया जाना है। अनुसूचित जनजाति के लिए 4 रिक्त पद है, अनुसूचित जाति के लिए 1 रिक्त पद है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 1 रिक्त पद निर्धारित किया गया है। जसपुर में अनारक्षित में 2 रिक्त पद है, अनुसूचित जाति में 1 रिक्त पद है, अनुसूचित जनजाति में 4 रिक्त पद है और अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 रिक्त पद में भर्ती किया जाना है। इस प्रकार कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से भूतपूर्व सैनिकों के लिए अनारक्षित में सिर्फ 1 रिक्त पद जारी किया गया है। इस प्रकार सभी जिलों में कुल 50 रिक्त पदों पर भर्ती किया जाना है। इसमें भी वेतन मैट्रिक्स लेवल 1 के हिसाब से निर्धारित किया गया है। आइए शैक्षणिक योग्यता की बात करेंगे तो पदों के लिए भर्ती नियम के निर्धारित अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता मान्यता प्राप्त मंडल संस्था से कक्षा 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यह आपका एज लिमिट की बात करेंगे तो न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा दिनांक 1/1/2025 की स्थिति में उम्मीदवार की आयु न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होना आवश्यक है। बाकी आयु सीमा में छूट आप अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे तो संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ रायपुर में पूर्व में जारी संक्षिप्त विज्ञापन में संयोजक ऐड ऑन किया गया है, जिसमें न्यायालय का पत्र क्रमांक इतने में 28/3/2025 के द्वारा जारी संक्षिप्त विज्ञापन में संभाग एवं जिला स्तरीय तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी पद जैसे स्टाफ नर्स, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष, महिला, वार्ड बॉय एवं वार्ड आया के कुल 525 पदों पर पत्र क्रमांक 28/6/2025 के द्वारा फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के 25 पदों पर कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त 1 वर्ष में 6 माह तक लगातार सेवा देने वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को विभाग के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदों पर चयन हेतु 10 बोनस अंकों का लाभ विभाग द्वारा दिया जाएगा। यह संचालनालय स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा आदेशित किया गया है। यह एक प्लस पॉइंट है। जो भी कोविड के टाइम 6 महीने या 1 साल तक वर्क किए हैं उन्हें 10 अंक का बोनस लाभ दिया जाएगा विभाग द्वारा। ही न्यू जॉब अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सीजी जॉब अपडेट चैनल पर। धन्यवाद।